ठीक है बच्चों, तो आज आपको थोड़े से बेसिक बता रहा हूँ मैं। क्वाड्रेंट रूल के बारे में आपको करवा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेंट रूल के ऊपर है। और क्वाड्रेंट रूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्वाड्रेंट रूल में, वो हम पढ़ेंगे चेंज टेक्निक। ठीक है, यानी हम चेंज किस तरीके से करते हैं। ये आपका सीबीएसई के लिए और आईसीएसई के लिए और आईएससी के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका चैप्टर जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा ना, 3 के बाद वाले जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 3, 4, 5, 6, सबका बेसिक इसी में ही है। ठीक है, तो चेंज कैसे करना है वो हम थोड़ा सा आज सीखेंगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट के बारे में बता देते हैं। क्या वर्ड है क्वाड्रेंट? ठीक है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कितने तरह के एक्सिस होते हैं, ये हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। दो तरह के एक्सिस हमने पढ़े हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है एक्स डैश, और इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई। ठीक है, बीच में जो होता है उसको ओरिजिन कहते हैं, है ना। अब इसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं। ये जो पहले जो दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 270 डिग्री, और इसको दोबारा से हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये जो 0 और 90 के बीच में जितना एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से 90 और 180 के बीच में जितना एरिया दिख रहा है, इसको कहते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे टोटल जो होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास में। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, इसी के ऊपर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो लिखने का तरीका होता है, इसको कुछ चीज़ें लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं 360 n प्लस थीटा भी लिखते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वो मैं आपको अभी दूसरे वाले फिगर में आपको बताऊंगा। दूसरा इसको देख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसको एक और चीज़ भी लिखते हैं 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से इसको लिखते हैं 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब ये सब याद करना बड़ा मुश्किल है कि इसको क्या से क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ इसको। अगर 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है कोई चीज़, तो इसका मतलब ये है 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है। तो मैं इसको लिखूंगा 90, छोटे का मतलब ये होता है माइनस थीटा, यानी 90 से छोटा है थीटा। ठीक है, इसी तरीके से 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा तो 180 माइनस थीटा, 90 से बड़ा, बड़े के लिए आप प्लस लगा दोगे तो 90 प्लस थीटा। ये ध्यान से देखो, 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो 180 से बड़ा तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 360 से छोटा है तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, और 270 से बड़ा है तो 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है बच्चे, और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा नाम भी होते हैं इन क्वाड्रेंट के, इनको माइनस थीटा भी बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो है एक और चीज़ भी कहते हैं 360 n माइनस थीटा। ठीक है, तो टोटल 4 नाम होते हैं इसके, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, माइनस थीटा, 360 n माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको पता लग गई क्या क्या होते हैं नाम। अब इसी को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसी को जो है, ये तो हो गया डिग्री फॉर्मेट। अब मैं सर्कुलर फॉर्मेट में कराऊँ तो सर्कुलर फॉर्मेट में एक्स और वाई एक्सिस को हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ज़ीरो, इसको बोलते हैं पाई/2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई/2, और इसको हम कहते हैं 2 पाई। पाई का सीधा सीधा मतलब समझिए बच्चे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर मैंने ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो ठीक है, लेकिन पाई/2 लिखा है, इसका मतलब ये है 180/2 लिख दिया मैंने। और 180/2 होता है 90 डिग्री, तो ये देखो, ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री पाई/2 दिख रहा है आपको। पाई यानी 180 डिग्री, 270, और ये हो गया 360, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जो है वो 4 हम दिखा सकते हैं। तो बच्चे इस तरीके से जो है वो 4 हम दिखा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे तो आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके आगे का क्या है कॉन्सेप्ट। तो अब ज़रा इसमें इस हिसाब से मैंने बोला कुछ फॉर्मूले चेंज होंगे। तो चेंज क्या होता है, बड़ा आसान है। 90 को पाई/2 लिखते हैं तो पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 360 को मैं लिखता हूँ 2 पाई, तो 2 पाई और n माइनस, और सॉरी प्लस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको क्या लिखते हैं, 90 प्लस थीटा तो पाई/2 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस थीटा, बिल्कुल सही। और क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/2 माइनस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी
चार नाम आप दे सकते हो। इसको 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, है ना। और इसको माइनस थीटा तो लिखते ही हैं हम। 2n पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से 3 पाई/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से याद करने का तरीका है इसको। तो ये तो हो गया आपको कि किस किस तरीके से क्या क्या लिखा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको, ठीक है, या नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप नोट करोगे तो ज़्यादा मेरे को ठीक लगेगा और आपके लिए भी सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जब ये चार क्वाड्रेंट होते हैं तो इसमें कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। चेंज रूल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। एक बात याद रख लेना, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होते हैं, खाली साइन थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं इसको छोड़ के। थर्ड वाले में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस सेक। तो इसको इस तरीके से आप याद रखिए, ऑल साइन और कॉसेक, फिर टेन और कॉट और फिर कॉस। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये 1 2 3 4 जो है ये क्वाड्रेंट को दिखा देगा, 1 2 3 4, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैसे चेंज होता है वो हम आपको दिखाते हैं और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जब भी 90, ठीक है, 90 270 में वर्ड लिखे होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90 और 270 में जो है वो चेंज करोगे आप, ठीक है। 90 को हम एक और भी चीज़ कहते हैं पाई/2 और 3 पाई/2। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप चेंज करोगे, या 5 पाई/2 लिखा होगा जिसके अपन में पाई/2 आ रखा होगा तो आप चेंज कर दोगे। दूसरा कि अगर 180 और आपको 360, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा दे रखा होगा तो आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। यानी 18 का टेबल अगर आपको दे रखा होगा, 18 का टेबल, तो आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है, अगर इस तरीके से आ जाता है तो देखो इसको करने का तरीका क्या है बच्चे, बड़ा आसान है। अगर मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई/2 माइनस थीटा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको चेंज किस तरीके से करेंगे, ये बन जाएगा, चेंज करोगे आप कॉस थीटा, ठीक है। साइन का किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। अब मैंने अगर ऐसे लिखा साइन पाई माइनस थीटा लिख दिया मैंने, तो आप चेंज नहीं करोगे, इसका आंसर साइन थीटा ही आ जाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे मान लेते हैं अगर मैंने लिखा कि साइन, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैं पहले इतना हटा रहा हूँ। साइन मैंने अगर लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, तो आंसर तो साइन थीटा ही आएगा। बस आपको कुछ चीज़ें और देखनी है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। 180 प्लस थीटा यहाँ पे 10 और कॉड जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दोगे। इसी तरीके से जैसे मैंने कॉट लिखा, कॉस लिखा 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा लिख दिया, तो माइनस कॉस थीटा इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 10 180 प्लस थीटा लिखा तो इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा, फिर आएगा टेन थीटा, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। या मैंने कॉट लिख दिया तो भी इसका आंसर जो है प्लस का कॉट थीटा आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी के लिए मैं इतना बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, तो पिछली वीडियो में थोड़ी बात हो गई थी कि इसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या नेगेटिव होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 90 270 या कुछ इस तरीके से आ जाता है, पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2, यानी जिसके अपन में पाई/2 आ रहा है जिसके बगल में, तो उसमें आप चेंज कर दोगे, यानी साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, ठीक है, सेक को कॉसेक में, इस तरीके से आप चेंज कर दोगे। लेकिन जिसके बगल में अगर 180 360 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मान लेते हैं 540 लिखा हुआ है, या पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई इस तरीके से आ रहा है, तो इसमें चेंज आप नहीं करोगे इन केसेस में,
ठीक है, इन केसेस में आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना। यानी अगर साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको वैसे ही लिखोगे, साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा ही लिखोगे। यानी अगर ऐसा आ जाता है साइन 2 पाई प्लस थीटा आ जाता है तो आप इसका आंसर साइन थीटा ही लिखोगे बिना चेंज करे, साइन का साइन नहीं रहेगा। लेकिन अगर साइन पाई/2 माइनस थीटा आ जाता है या 3 पाई/2 माइनस थीटा आ जाता है तो आप इसका आंसर जो है कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि चेंज तो करना ही है आपको, ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, उसके हिसाब से आप इसका प्लस या माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, तो 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 ये दिख रहा है, माइनस का मतलब ये होता है इससे पीछे की तरफ चले जाओ, पीछे की तरफ गए तो ये कहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस कॉस थीटा। इसको याद करने का एक और भी तरीका है, साइन अगर किस तरीके से याद करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है साइन चेंज होते हैं इसके, यानी ऐसे में। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, फिर यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे फिर माइनस रहता है। अभी मैं जो है इसके कुछ और फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला, फाइंड साइन 1410 डिग्री, ये निकालना है तो कैसे निकालोगे। और पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो मैं दूसरे से पहले स्टार्ट करता हूँ फिर पहले पे आता हूँ। इसके लिए दो तरह के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो साइन 390 डिग्री की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मेरे को करना क्या है, 360 प्लस कितने डिग्री कर देना है मेरे को, 30 डिग्री और कर देना। ठीक है, 360 अगर 30 और कर देता हूँ, 360 प्लस थीटा आ गया, तो 360 तक तो यहाँ पे वैल्यू होती है मेरे पास में। 2 पाई का मतलब होता है 360। और इसके बाद में चारों क्वाड्रेंट खत्म हो जाते हैं। तो क्या मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी ये दोबारा से ही फिर यहीं पे रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाती है। तो 360 अगर कभी भी प्लस लिखा आएगा, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया 360 एन पाई प्लस थीटा अगर लिखा हुआ आता है, 360 एन थीटा प्लस थीटा लिखा अगर कहीं आता है तो वो पहले क्वाड्रेंट में। और अगर 360 एन माइनस थीटा लिखा हुआ आता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग रूल होते हैं, पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पहली बात तो ये 360 है तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का आंसर तो साइन ही आएगा। अब आपको ये देखना है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, और कितने डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1410 को किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। अगर 1410 आ जाता है तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो ज़रा इसके लिए ध्यान दीजिए। ठीक है, 1410 देखिए, अगर आपको दे रखा है साइन 1410, अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, साइन 360 इंटू समथिंग की फॉर्म बनाते हैं इसको। अगर मैं 360 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 1080, बहुत दूर है इससे, है ना। 360 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 1440, ये थोड़ा सा पास में है इसके। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, 30 माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, 1410 बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 360 इंटू 4 माइनस 30 में लिख देता हूँ। तो क्या बन गया, ये ऐसा कुछ बन गया। कैसा बन गया, ये बन गया साइन, इस तरीके की फॉर्म बन गई, 360 एन माइनस थीटा की फॉर्म बन गई। और इसका वैल्यू क्या होती थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे तो माइनस साइन थीटा इसका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है, 30 डिग्री। तो ये आ गया -1/2, इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो शुरुआत में ये मेथड थोड़ा टफ लगेगा लेकिन ये एक रामबाण इलाज है आपके लिए। यानी इसी की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन बिना याद करे कोई भी फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले जो हैं वो बहुत सारे इसमें 100 से ऊपर फॉर्मूले हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। तो 100 से ऊपर फॉर्मूले याद करने से अच्छा है आप एक क्वाड्रेंट रूल पढ़ लें और उसी में ही आपका सारा का सारा आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। जैसे हमने बोला साइन 330 डिग्री की वैल्यू निकालो। 330 डिग्री को हम क्या करेंगे, 360 माइनस 30 कर देंगे। 360 में से 30 माइनस करेंगे तो 330 आ जाता है, देखो। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, 360 में 30 माइनस करके 330 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे 360 माइनस थीटा की फॉर्म बन गई। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही बताया था, 360 माइनस थीटा, प्लस वाला फर्स्ट में, माइनस वाला फोर्थ में। तो क्या हुआ, इसका आ जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, देखो इसका भी आंसर आ गया।
इसका भी आंसर -1/2 ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे मैंने बोल दिया आपको साइन 8 पाई प्लस पाई/3 की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप किस तरीके से करोगे? इधर ध्यान दो, 2 पाई यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन 8 पाई आपके पास में नहीं है। तो कुछ चीज़ें मेरे को आप मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, जितने भी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यानी इवन नंबर जो होते हैं वो इधर आते हैं पाई के टर्म्स में, और ऑड नंबर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई जो होते हैं वो इधर आते हैं इस वाली लाइन पे। तो मैंने बताया रिपीटेशन कैसे चलती है, प्लस माइनस इस तरीके से चलती है। यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये इधर। ठीक है, इसी तरीके से 8 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये इधर, 8 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये इधर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा तो ये इधर, या 3 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये इधर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है। और 3 पाई प्लस थीटा या 3 पाई या 5 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है या पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये इधर होगा। समझ गए इतनी बात? उसके बाद आपको बस थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए और काम हो जाएगा। 8 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं। और मैंने बताया 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई इस पर चेंज नहीं होता तो साइन ही आ जाएगा और पाई/3 आ जाएगा। इसका आंसर साइन पाई/3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता साइन 8 पाई माइनस पाई/3 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन पाई √3/2 इसका आंसर होता। माइनस साइन पाई/3 इसका आंसर होता, जो कि माइनस का √3/2 निकल के आता। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज रूल काम करता है। अब तो ये हो गया कि साइन का आपको पता है कन्वर्जन किस में होता है? कॉस में होता है। तो अगर मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। अगर इसमें कभी कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैंने बोला साइन 33 पाई/2, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन 33 को आप क्या कन्वर्ट करोगे, पहले तो इसको ऐसे लिखोगे कि ये 2 के टेबल में आ जाए, तो 32+1 करके 33 लिख सकते हैं हम इसको। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इसके अपॉन में लिखो 32 पाई/2 प्लस पाई/2, कट करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा तो ये बना साइन 16 पाई प्लस पाई/2। अब ध्यान से देखो ये 16 पाई कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है? इवन नंबर इधर आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई/2 बनेगा इसका प्लस वाला, और साइन पाई/2 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका फाइनल आंसर खत्म हो गया। तो ये इसके जो हैं क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको सिखाए हैं। आप जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हो इसमें। तो मैं जो चाहूँ उसमें फॉर्मूले बना सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे फॉर्मूले इससे बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसी से ही आपके जो हैं और फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे मैंने अगर पूछा साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा? पाई प्लस थीटा आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा आप लिखोगे। क्योंकि चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस में ही रहेगा, लेकिन साइन जो है वो आप देख लोगे प्लस का आएगा या माइनस का, वो यहाँ से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो मैं आपकी ख़त्म करता हूँ, और पूरा ये क्वाड्रेंट रूल मैं करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे अगर साइन पाई/2 माइनस थीटा या पाई/2 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भी साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, और थीटा में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पाई/2 पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।